नमस्कार बच्चों। आज हम जो है चित्रकला के दूसरा भाग प्राकृतिक चित्रण में पुष्पों के चित्रण के बारे में जानेंगे और उसका थोड़ा परिचय भी है। ये पुष्प चित्रण का प्राकृतिक चित्रण में परिचय, और इसमें क्या है कि पुष्प चित्रण की प्रेरणा मनुष्य के को प्राकृतिक द्वारा मिली है और विधिवत आकृति आकर्षक योजना से ही प्राप्त हुई है। प्राकृतिक वस्तुओं में मानव वस्तुओं को सर्वाधिक उत्कर्ष करने वाली वस्तु पुष्प ही है। तो बच्चों, पुष्प के जो है उसका जब चित्रण करते हैं उसमें उसके विभिन्न प्रकार के भाग, उसकी पत्तियां, कलियां, डंठल आदि का चित्रण किया जाता है कि उसे वास्तविक चित्रण का ही एहसास उसे हो। अब हम देखते हैं किसी पुष्प का चित्रण कैसे किया जाना चाहिए, चित्र संयोजन कैसे किया जाना चाहिए। कि पुष्प चित्रण में संयोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा चित्र का आकर्षण बढ़ जाता है और क्योंकि ड्राइंग शीट के कोने अथवा आकार में बहुत ही छोटा बहुत बड़ा बनाना, सब प्रकार से सुंदर होने के बाद भी कोई स्थान आकर्षण पैदा नहीं होता। इसलिए हमें ड्राइंग शीट के पुष्प को मध्य में और उचित आकार में ही बनाया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ड्राइंग शीट के चारों ओर 2 सेंटीमीटर छोड़कर शीट की सीमा रेखा बना लेनी चाहिए, जिससे कि सबसे पहले हमें ड्राइंग शीट के चारों 2 सेंटीमीटर छोड़कर एक सीमा बना लेनी चाहिए और आमने सामने कोणों को मिलाती हुई हल्की रेखा बिंदु निकाल लेना चाहिए। और इस प्रकार से निर्धारित उपयुक्त स्थान पर यह ध्यान रखें कि चित्र ना बहुत छोटा हो और ना बहुत बड़ा, और इस प्रकार से उचित संयोजन को समझा जा सकता है। कि देखेंगे जैसे कि आपका ड्राइंग शीट है, इसके अंदर ये हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से ये, और ये बीच में जो आपका ये दिखाई दे रहा पॉइंट दूसरे चित्र के द्वारा इस तरह से हमें पुष्प बनाना चाहिए। और फिर इसके पर ये और इस तरह से ये गलत है, ये दोनों चीज गलत है और ये वाला सही जो है, ये भाग सही है, हमें बनाना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से पौधों में अंगों का अनुपात संतुलन रखा जाता है। अब हम देखेंगे कि पौधों में अंगों का अनुपात और संतुलन किस प्रकार से होता है। अंगों का एक विशेष अनुपात होता है, इसलिए पौधे में पुष्प चित्रण, कलियों और पत्तियों, डंठलों का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। पौधे का चित्रण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि किसी चित्र का रेखांकित करते समय उसकी ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि उसे, यहाँ पौधों के वर्ग से हमारा तात्पर्य यह है कि पौधे की पत्तियों आदि का आकार त्रिकोणा, गोलाकार और आयताकार आदि से होता है। पुष्प का रेखांकन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें क्या है कि सबसे पहले हम जो है नंबर 1 पे देखेंगे, पौधे के चित्रण में सबसे पहले मुख्य डंठल बनाना चाहिए और उसकी लंबाई, दिशा, झुकाव पे भी और उसके बाह्य रेखाएं खींचकर उसके जोड़ों का स्थान का पता लगाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये पुष्प बना हुआ है। चित्रण ये बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस प्रकार से चित्रण हमें करना चाहिए। ये पत्ती है इसकी और ये इसके डंठल है और ये कली है
और ये इसके पुष्प का मुख्य भाग है और ये इसका तना है। तो ये बच्चों बहुत है, ध्यान से बनाना चाहिए हमें। और इसके बाद पत्तियों के मध्य की शिराओं नसों को बनाना चाहिए, जो ये बीच में दिखाई दे रही है शिराएं। डंठल के झुकाव और उसकी लंबाई को भी ध्यान में रख के बनाना चाहिए हमें। पत्तियों के साधारण सरल रूप ही बनाना चाहिए और उसके छायादार हिस्सों को भी वास्तविक रूप हमें देना चाहिए। अब देखते हैं पुष्प के विभिन्न भाग और उनका चित्रण। सबसे पहले है डंठल। डंठल पुष्प की आधारशिला होता है। इसका निचला भाग मोटा और ऊपरी भाग पतला होता है। इससे शाखाएं निकलती हैं और इन शाखाओं के सिरों पर फूलों और पत्तियों के खिले होते हैं। इसमें कुछ डंठल सीधे भी होते हैं, घुमावदार भी होते हैं और कुछ नरम होते हैं। तो हमें इनको ध्यान से बनाना चाहिए। और कुछ डंठल कांटेदार होते हैं। ठीक है, हमें इनका देखेंगे। जैसे ये दिखाई दे रहा, ये तना है और ये डंठल है। ये हमें ध्यान से बनाना चाहिए और उसकी गांठों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्हीं में पत्ते कांटे नई शाखाएं निकलती हैं। ये दिखाई दे रहा आपको। और इस प्रकार से हमें गांठों और शाखाओं के में कोपुल, कलिकाओं आदि का चित्रण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें आगे देखेंगे। पत्तियों का भी हमें विशेष आकार पर ध्यान देना चाहिए। विभिन्न प्रकार की त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार और षष्भुजाकार आदि ये पत्तियां होती है। इसका हमें बनाने का अभ्यास करना चाहिए। ये आप पत्तियां देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के। ये आप देख रहे हैं अलग अलग आकार की पत्तियां हैं। ये जैसे जीनिया की पत्ती है और ये आपकी पत्ती गुलाब की है। इस प्रकार से हमें अलग अलग पत्तियों को बनाने का अभ्यास करना चाहिए। पत्तियों के आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारी गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार और अंडाकार होती है। पत्ती हो उसे उसी आकार में प्राकृतिक रूप से झुकाव देकर बनाना चाहिए। और पत्तियां बिल्कुल सपाट होती हैं और डंठल के निचले वाले भाग की पत्तियां सूखी होती हैं। तो इस प्रकार से हमें बनाना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी कली में भी फूल का भाग होता है। ये गोल होती हैं और कुछ नुकीली और अंडाकार होती हैं और पत्ती के संधि काल से निकलती हैं। तो इस प्रकार से कुछ समय बाद ही खिलकर फूल बन जाती हैं। कलियां हरे और कोमल रंग की बंधी होती हैं। आप ये देख रहे हैं कुछ पत्तियां। ये देख रहे हैं कली, गुलाब की कली है। ये गुलाब की कली। इस प्रकार से हमें बनाना चाहिए और थोड़ा उसके बाद आगे बनाना चाहिए। इस तरह से हमें बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमें बनानी चाहिए पत्तियां। और ये हमारा पुष्प है।
तो इस प्रकार से बच्चों हमें विभिन्न प्रकार से हमें बनानी चाहिए, और आशा है कि आज आपने ये इसके बारे में सीखा। हमने विभिन्न फूल पत्तियों के कलियों के बारे में जाना, उनके बनाने के और उसका चित्र कैसे संयोजन किया जाता है उसके बारे में भी हमने सीखा है। आप इसे अपनी कॉपी पे, ड्राइंग शीट पे बना लेंगे और उनका बनाने का अभ्यास करेंगे, पत्तियों का विभिन्न प्रकार की। धन्यवाद, थैंक यू।